हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल 5 मार्क्स का पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये जो डेरिवेशन है ये आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 का है, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, और हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज की ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट को लगता है सर मैं डेरिवेशन नहीं कर पाता हूं, कैसे डेरिवेशन सॉल्व करें, तो भैया मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं और ऐसे समझाऊंगा कि अगर आपने लास्ट तक इसको देख लिया तो फिर पूरे साल आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से इस डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। डेरिवेशन का नाम क्या है, देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कितने लोगों ने पढ़ा? सबने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें हमने निकाला था विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लगभग वैसे ही इसमें भी फिगर बनेगा। जिसने उसको पढ़ा होगा वो इसको भी बहुत आसानी से कर लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं फिजिक्स को चैप्टर वाइज पढ़िए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर तो सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ये मैथ नहीं है, ठीक है। तो देखिए नाम पहले पढ़िए, उसके बाद हम इस डेरिवेशन को करेंगे। और इसमें एक फार्मूला यूज होगा जो मैंने कल आपको डेरिवेट करवाया था। कौन सा फार्मूला? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव V इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ठीक है। ये डेरिवेशन मैंने कल सॉल्व करवाया था। वोल्ट ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला है। कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा भैया देख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला इस डेरिवेशन में यूज होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप लोग डेरिवेट करना भी सीख लीजिएगा। अब इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए पहले आप पढ़िए, हेडिंग क्या दिया गया है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हमें विद्युत द्विध्रुव लेना है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव है। देखिए यहां पर मैं ले लेता हूं, ये आपका है और ये है, ठीक है, दो आवेश हैं। अब देखिए दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। एक को नाम देंगे -Q, एक को नाम देंगे हम +Q। क्या नाम देंगे? +Q, ठीक है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच की दूरी देखिए, अब इनके बीच की जो टोटल दूरी होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट? मैंने बताया था इनके बीच की जो टोटल दूरी होती है वो होती है 2L, ठीक है, टोटल दूरी। समझ में आया? मैंने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब ये अभी आपका विद्युत द्विध्रुव है, ये किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब जिस माध्यम में ये विद्युत द्विध्रुव रखा है, इसका नाम हम लिख देते हैं, कुछ नाम दे देंगे, जैसे भैया को नाम दे देंगे A, इनको नाम दे देंगे A, ठीक है, और इनको हम नाम दे देंगे B, ठीक है, B। तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र में किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। देखिए इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है, यहां पर लिख दीजिएगा परावैद्युतांक। चित्र समझ गए भैया? तो समझ लीजिए कि आप पूरा डेरिवेशन चुटकियों में कर पाएंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक K है। अब जो विद्युत द्विध्रुव है वो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। देखिए दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। अब इसका हम मध्य बिंदु मान लेंगे भैया, कुछ इसका मिडिल पॉइंट होगा, ये है इसका मध्य बिंदु, इसको हम नाम दे देंगे O। क्या नाम देंगे मध्य बिंदु को? O। तो जब मध्य बिंदु हमने मान लिया तो बताइए यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? O से -Q की दूरी। तो देखिए 2L का आधा कर दीजिए, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी L, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? इसकी दूरी भी होगी L, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी L होगी। देखिए आप लोग कीजिए, L + L इक्वल टू क्या होता है बताइए? 2L, ठीक है। तो मध्य बिंदु से -Q के बीच की दूरी, क्योंकि आधी दूरी है तो L हो जाएगी, इसकी दूरी L हो जाएगी। अब ये तो विद्युत द्विध्रुव अभी हमारा बना है। अब इसकी अक्षीय स्थिति पर
अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु का विद्युत विभव निकालना है। तो इसकी अक्षीय स्थिति में मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है, ठीक है, ये अक्षीय स्थिति है, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे बिंदु P, ठीक है, और इसी पर हमें विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। और ये जो बिंदु P है ये हमारे मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है, देखिए ये, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो दूरी है मध्य बिंदु O से, ठीक है, यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, r मीटर, ठीक है। यहां मैं ऐसे कर देता हूं, ये देखिए यहां तक की जो दूरी है वो हमारी है r मीटर, या r केवल आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से यहां तक की दूरी है r, ठीक है। तो समझ में आ गया। हमें देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकालना है, तो इसकी अक्षीय स्थिति में मान लीजिए यहां पर एक बिंदु P है, इस पर हम विद्युत विभव निकालेंगे। ये मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर ये बिंदु स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। देखिए अभी मैं बताऊंगा आपको लिखना क्या क्या है, टेंशन मत लीजिएगा, ये डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि 5 नंबर फ्री में नहीं मिलते, इसके लिए मेहनत करना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी r है, ठीक है। अब एक चीज यहां पर और समझिए आप लोग, एक बात बताइए आप लोग, चलिए हम लोग समझते हैं सिंपली। देखिए इस प्लस Q से इस P के बीच की दूरी कितनी होगी बताइए, इस प्लस Q से इस P के बीच की दूरी। देखिए यहां से प्लस Q से यहां O से P के बीच की दूरी r है, ठीक है, O से प्लस Q के बीच की दूरी L है। तो अगर हमें प्लस Q से P के बीच की दूरी निकालें तो इस R में से इस L को घटा देना है, ठीक है, समझ में आया। R में से L को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस प्लस Q से P के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो हमारी हो जाएगी R माइनस L, ठीक है, R माइनस L। समझ में आ गया, मैंने समझाया था फर्स्ट चैप्टर में, फिर से देखिए। देखिए यहां O से P के बीच की दूरी R है, इतना लंबा रास्ता है R, ठीक है। इसमें से अगर हम इतना निकाल देंगे तभी तो इतनी दूरी आएगी। देखिए ये पूरी दूरी इतनी दूरी, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R है, ठीक है, ये लंबा रास्ता है। अब मान लीजिए हमें इतना छोड़ के इतना निकालना है भैया, तो यहां से यहां तक की दूरी को इस पूरी दूरी में घटा देंगे तो R माइनस L कर देंगे तो ये प्लस Q से P के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, अगर इस माइनस Q से इस P के बीच की दूरी निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो देखिए इस पूरी दूरी को निकालना है तो यहाँ O से मध्यबिंदु O से P के बीच की दूरी R है, ठीक है, और यहाँ O से माइनस Q के बीच की दूरी L है। तो भैया इस पूरी दूरी को निकालना है तो R में L तो जोड़ना होगा तभी तो निकलेगा। देखिए ये इतना R है, ये L है, अब इतना पूरी दूरी निकालना है तो R और L को जोड़ना होगा तभी माइनस Q से P के बीच की दूरी आएगी। समझ में आ रहा है। जैसे देखिए रास्ता इतना लंबा है, ठीक है, अब भैया हमें इतना पूरा निकालना है तो हम इस पूरे को निकालने के लिए इनको R को और L को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी आपकी R प्लस L, R प्लस L, ठीक है, ये हो जाएगी यहां से यहां तक के बीच की दूरी। समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया, बस हो गया। इतना ही फिगर मुझे समझाना था, इतना ही फिगर आपको बनाना था। तो हम लिखेंगे क्या, देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है। देखिए आप लिखते चलिएगा, मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु वो है, इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। बस हो गया, समझ में आया। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इस पहले हम क्या निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे, यानी कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दो आवेश हैं, एक माइनस Q है एक प्लस Q है, ठीक है। तो पहले हम प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब वही वाला फॉर्मूला, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, वहां पर 1/4πε0 K × Q/R था और यहां पर R की जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्लस Q से P के बीच की दूरी है R माइनस L, तो R के जगह पर हम R माइनस
एल लिख देंगे। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, उसके बाद हम माइनस क्यू से के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, आर की जगह पर आर प्लस एल लिखेंगे। ठीक है, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे, परिणामी विभव निकल आएगा और वही होगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो आई होप कि आपको चित्र पूरा समझ में आ चुका होगा जो फिगर है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। ठीक, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। दूसरे पेज में हम आ गए हैं, लिखेंगे यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। तो बताइए V इक्वल टू क्या होगा। देखिए V1 हम लिखेंगे। V1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो वो V2 हो जाएगा। ठीक है, तो V1 इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे, क्योंकि वो ऐसे माध्यम में स्थित है हमारा विद्युत द्विध्रुव जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, इनटू लिखेंगे Q अपान R माइनस L। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण हम निकाल रहे हैं, तो देखिए प्लस क्यू आवेश के से P के बीच की दूरी कितनी है, R माइनस L। तो यहां पर हम लिखेंगे R माइनस L। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, थोड़ा अच्छे से आप लिखिएगा। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए, सिंपल सा है, वही वाला सेम प्रोसेस जो मैंने ऊपर किया है, बस डिस्टेंस को बदल देना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे V2, V1 हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान, अब देखिए यहां पर माइनस क्यू है। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं, तो यहां पर हम क्यू की जगह पर माइनस क्यू लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस क्यू अपान आर प्लस एल। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, ये हमारा हो गया। ठीक है, माइनस क्यू, या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए इसी को हम लिख सकते हैं V2 इक्वल टू माइनस को हम आगे भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, इंटू क्यू अपान आर प्लस एल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम परिणामी बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल लेंगे, यानी कि जो ये बिंदु P है इस पर परिणामी विभव क्या होगा। हमने V1 निकाला, V2 देखा, दोनों को जोड़ दीजिए, परिणामी विभव हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर, नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, तो भैया परिणामी विभव निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ठीक है, हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए भैया, हमारा वैल्यू पता ही है हमें। देखिए साइड में चलते हैं, V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल, V2 की वैल्यू है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल, वही लिख देंगे। V1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू हम लिखेंगे V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल। ठीक है, और V2 की वैल्यू है प्लस, V2 की वैल्यू हम लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस
एल, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ये समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर v की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जल्दी से बताइए परिणामी विभव क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर माइनस यल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि देखिए अंदर माइनस है, प्लस का गुणा होगा माइनस में, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस यल, आर प्लस एल, ठीक, इतना हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इधर भी है, इधर भी है, क्यू इधर भी है, क्यू इधर भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा v इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, ठीक है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम ले लेंगे कॉमन क्योंकि दोनों में है, ठीक है। अब बचेगा क्या हमारा बताइए, इसमें बचेगा क्या, तो बचेगा 1/r माइनस एल, ठीक है, 1/r माइनस यल और माइनस 1/r प्लस यल, ठीक है, ये बचेगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए ध्यान दीजिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं या यहीं पे एक लाइन और लिख देते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से v इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भैया बाहर हैं तो बाहर ही रहेंगे, ठीक है, अभी अंदर ला नहीं सकते, अंदर वाले को हम निपटा देंगे। देखिए ये नीचे एलसीएम ले लेंगे r माइनस एल का, तो r माइनस एल ही रहेगा, ठीक है, और r प्लस एल ही रहेगा, तो r माइनस एल से r माइनस एल कैंसिल, ऊपर जाएगा r प्लस एल ऊपर, ठीक है, r प्लस एल, ठीक, माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये r प्लस एल से r प्लस एल कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा r इस तरह से, ठीक है, ब्रैकेट में लेंगे r माइनस एल, ठीक है, ऐसे हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से कर दीजिएगा r माइनस एल, ठीक, ये देखिए ये हो गया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। मैं इतना समझ में आ गया, मतलब हमने कुछ किया नहीं है, इसको क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन ले लिया, बाकी अंदर वाले अंदर ही हैं, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा आया था v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और ब्रैकेट में हमारा कितना आया था, देखिए ध्यान दीजिए, साइड में मैं देख लेता हूं, देखिए ये हमारा था r प्लस एल माइनस r माइनस एल, ठीक है, तो इसको यहीं पर लिख देंगे r प्लस एल, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट आप कर दीजिए इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे कर दीजिए। अब लिखेंगे r प्लस एल, ठीक है, माइनस r माइनस एल, ठीक है, जो उधर लिखा था वही मैं लिख रहा हूं, नीचे क्या हो जाएगा r, देखिए r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ठीक है, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ठीक, इतना समझ में आ गया। हमने कुछ किया नहीं है, बस एलसीएम लेकर हम ऊपर केवल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, पहले आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब यहां पर ध्यान देना आपको, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भैया ऐसे ही रहेंगे, अभी इनको ऐसे रहने देंगे, ठीक है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बाकी अंदर का पोर्शन देखिए r प्लस एल तो आपका ऐसे ही रहेगा, ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस है, अब जब ब्रैकेट के बाहर भैया माइनस है, तो जब माइनस होगा बाहर, आप लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं, ठीक है, तो r माइनस एल की जगह पर r प्लस एल हो जाएगा, अब तो r प्लस एल हो जाएगा, ठीक, ये माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अपान देखिए r माइनस एल इंटू आर प्लस एल इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, या इस प्रकार से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिफ्थ से ही आप पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पर r माइनस एल इंटू आर प्लस एल है, तो a के जगह पर r रखेंगे, b के जगह पर l रखेंगे, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखिए क्या कैंसिल होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा क्योंकि भैया दोनों प्लस माइनस में, r प्लस में ये माइनस में, ठीक है, तो इनको कैंसिल कर देते हैं। हमारा बचेगा क्या, v इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
इंटू ये एल प्लस एल मिलकर हो जाएगा 2l, ठीक है, अपान ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक, ये इतना हो गया, इतना हमारा आ गया v इक्वल टू आर 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक। यहां पर एक काम हम और कर सकते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सिंपल सा है, ये जो 2l है ये क्यों है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं v इक्वल टू, इसी फॉर्मूले को देखिए, अब हम क्या करेंगे, क्यू को उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा बचेगा 1/4πε0k इंटू, देखिए ये q इंटू 2l लिख देंगे हम, q इंटू 2l, ठीक है, अपान हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, q इंटू 2l किसके बराबर होता है, मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p इक्वल टू होता है q इंटू 2l, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बताया था, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतन दूरी होती है उसके गुणनफल को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो p इक्वल टू q इंटू 2l, ठीक, ये फॉर्मूला होता है, तो q इंटू 2l के जगह पर हम लिख सकते हैं p, ठीक है, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा v इक्वल टू 1/4πε0k, ठीक है, इंटू p अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, ये इतना निकल कर आ गया है। अब इसी को हम यहां पर साइड में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, दूसरे पेज की जरूरत नहीं है, देखिए यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर इतना हमारा आ गया, ठीक है, 1/4πε0k इंटू p अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए यदि एल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा हो, ठीक है, बहुत कम हो, तो हम क्या करेंगे, एल को 0 मान लेंगे, देखिए साइड में चित्र में भी हम समझेंगे, देखिए जो एल की वैल्यू है वो प्लस क्यू से ओ के बीच की दूरी है, ठीक है, और यहां पर जो आर है वो ओ से पी के बीच की दूरी है, तो देखिए आर की दूरी ज्यादा है, एल की कम है, तो आर की तुलना में एल बहुत छोटा है या एल की तुलना में आर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए क्या होगा, देखिए ये आपका ओ से बिंदु ओ से पी के बीच की दूरी कितनी है, आर है, ठीक है, तो ये जो एल है ये आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो एल इक्वल टू हम मान लेंगे 0, ठीक, तो यहां पे हम साइड में मैंने माना था, यहां पे देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, यदि एल का मान, यदि एल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो, बहुत कम हो तो क्या लिखेंगे बताइए, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं L इज लेस देन R, तो L की वैल्यू हम लोग यहां पर लिखेंगे 0, L की वैल्यू 0, तो भैया L स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो अब इसी फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, v इक्वल टू लिख सकते हैं हम, देखिए ध्यान दीजिए बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, 1/4πε0k इंटू, देखिए p अपान आर स्क्वायर, ठीक है, p अपान एल की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर बचेगा, तो p अपान आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वोल्ट, और यही होगी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला, ठीक। लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है, इसमें क्या करना है, देखिए भैया अभी तो ये हमारा ऐसे माध्यम में स्थित था जिसका परावैद्युतांक k था, अब मान लीजिए निर्वात या वायु में हो, निर्वात अथवा वायु के लिए, यानी कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है वो निर्वात या वायु में हो, तब क्या करेंगे, वायु के लिए, ठीक है, तो निर्वात या वायु के लिए हम लेते हैं k की वैल्यू, जो परावैद्युतांक है उसकी वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहां पर k की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला जो फाइनली निकल कर आएगा वो आएगा v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p अपान आर स्क्वायर वोल्ट, ठीक है, और यही होगा हमारा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला, ठीक है, यहां पर ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, p है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, r है बिंदुओं से p के बीच की दूरी, ठीक है, तो ये डेरिवेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। मैंने पूरा डेरिवेशन आपको समझाया, पूरा चित्र समझाया कि इसमें विद्युत द्विध्रुव है, उनके बीच की अल्प दूरी है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को a भी हमने माना, ठीक।
अब यहां से मैंने समझाया और यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव हमने निकाला, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण निकाला, फिर देखिए दोनों को हमने परिणामी विद्युत विभव निकाला, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, एटलीस्ट जो हमारा आंसर आया वो आया V = 1/4πε0 × P/r² वोल्ट। ठीक है, तो ये डेरिवेशन यहीं पर फिनिश होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।